आधुनिक खोज से ज्ञात हुआ है कि लाखों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ था। पहले मनुष्य 4 पैरों पर चलता था और जंगलों में रहता था। वह पेड़ों की जड़ें, पत्तियां, फल, फूल इत्यादि खाता था। कुछ छोटे जानवरों को मारकर उनका कच्चा मांस खाता था। आदि मानव वस्त्र नहीं पहनता था, वह घूमता ही रहता था। यह बानर जैसा मानव खाने की तलाश में इधर उधर दिन भर भटकता, लेकिन रात होने पर और जानवरों से सुरक्षा व ठंड बरसात से बचने के लिए गुफा जैसे स्थान मिलने पर उसमें रहने लगा। लेकिन वह अधिकांशतः पेड़ों पर चढ़कर रात बिताया करता था और इस तरह रात में जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा करता था। संभवतः जब उसने ऊंचाई पर लगे पेड़ों के फलों को देखा होगा, तब उसको तोड़ने के लिए वह धीरे धीरे अपने शरीर को संतुलित करते हुए 4 के बजाय 2 पैरों का उपयोग करने लगा होगा। इस प्रकार उसके वो हाथ स्वतंत्र हो गए होंगे जिनका उपयोग वह धीरे धीरे किसी चीज को खोदने, पकड़ने व उठाने में करने लगा होगा। और इस तरह वह 2 पैरों का उपयोग चलने एवं हाथों का उपयोग काम करने के लिए करने लगा। दोस्तों, इस तरह मनुष्य में धीरे धीरे शारीरिक परिवर्तन होते गए। जैसे जैसे जब वह पैरों पर खड़ा होने लगा, वो अधिक दूर तक देखने लगा होगा। वह आसपास की चीजों को देखने के लिए पूरे शरीर को घुमाने के बजाय सिर्फ गर्दन का उपयोग करने लगा। हाथों का उपयोग पेड़ों की टहनियां पकड़कर फल तोड़ने, खाना लाने, खाना खाने के लिए करने लगा। इसी समय वह पीठ के बल सोने लगा होगा। इस प्रकार शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानव के सोचने की शक्ति का भी तेजी से विकास होने लगा, जिससे कि वह अपने आसपास की सभी चीजें समझने लगा। उसके स्पष्ट रूप से रोने व हंसने की आवाज में भी अधिक स्पष्टता आती रही, जिससे आपस में संप्रेषण व संचार का माध्यम और अधिक तेजी से बढ़ने लगा। निरंतर आते परिवर्तन के द्वारा अब मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास व सुरक्षा के बारे में भी सोचने लगा होगा। भोजन की तलाश में घूमते रहने के साथ साथ अब वह भोजन इकट्ठा भी करने लगा और जंगल में जानवरों से बचाव करने के लिए लकड़ी तथा जानवरों की हड्डियों, जानवरों की सींग तथा धारदार नुकीले पत्थरों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए करने लगा। दोस्तों, मानव जीवन के इस कर्मिक परिवर्तन को पुरातत्वविदों द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया। आज हम आपको पुरा पाषाण काल के विषय में हिंदी में बताने जा रहे हैं। भारतीय विद्वान अनुमानतः कहते हैं कि लगभग 5 लाख ईसा पूर्व के आसपास यह देश मानव का निवास स्थान बना, क्योंकि इस युग के लोग अपनी सभी आवश्यकताओं को केवल पाषाण यानी पत्थर के उपकरणों की सहायता से पूरा करते थे। इसीलिए इस युग को पाषाण युग कहा गया। अब तक जितने भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं, उनके आधार पर 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के काल को भारतीय मानव की प्रगति का प्रागैतिहासिक युग माना जाता है। इस पाषाण काल को विद्वानों ने 3 भागों में विभाजित किया है। भारतीय मानव द्वारा प्रयोग किए गए पाषाण उपकरण और जीवन पद्धति में समय समय पर आए परिवर्तन के आधार पर विभाजित किया गया है। दोस्तों, आरंभ में माना जाता था कि पृथ्वी ईश्वर द्वारा बनाई गई है, परंतु वैज्ञानिकों ने इस धारणा को बदला। पहले मानव बंदर की तरह झुककर हाथ और पैर दोनों से चलता था। बाद में वह सीधे खड़े होकर आज हमारे जैसे चलने लगा। दोनों हाथों के फ्री हो जाने से वह इनमें अनेक काम करने लगा और बाद में मस्तिष्क से सोचने का काम भी और तेजी से करने लगा और आज विज्ञान हमारे सामने है। दोस्तों, जिस प्रकार आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग करता था, उस समय को पुरातत्वविदों ने पुरा पाषाण काल नाम दिया। यह शब्द प्राचीन और पाषाण पत्थर से ही बना हुआ है। यह वह काल था जब मनुष्य ने पत्थरों का प्रयोग सबसे अधिक किया।
पुरातत्वविदों के अनुसार पुरापाषाण काल की अवधि 20 लाख साल पूर्व से 12,000 साल पहले तक रही। इस युग को 3 भागों में बांटा गया, आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण युग। माना जाता है कि मनुष्य इस युग में सबसे अधिक दिनों तक रहा। इस युग में मनुष्य खेती नहीं करता था, बल्कि पत्थरों का प्रयोग कर शिकार किया करता था। इस युग में लोग गुफाओं में रहते थे। दोस्तों, इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम जो मानव ने सीखा है वह था आग को जलाना। आग का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए होने लगा। दक्षिण भारत में कुरनूल की गुफाओं में इस युग की राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने पुणे, नासिक क्षेत्र, कर्नाटक के हुंस्की क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के कुरनूल क्षेत्र में इस युग के स्थलों की खोज की है। इन क्षेत्रों में कई नदियां हैं, जैसे ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, भीमा, वर्धा आदि। इन स्थानों में चूना पत्थर से बने अनेक पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। नदियों के कारण इन स्थलों की जलवायु में नमी रहती थी। यहाँ गौंडा और जंगली बैल के अनेक कंकाल मिले हैं। इससे अनुमान लगाया गया है कि इन क्षेत्रों में इस युग में आज की तुलना में अधिक वर्षा होती होगी। ऐसा अनुमान इस आधार पर लगाया गया है कि गैंडा और जंगली बैल नमी वाले स्थानों में रहना अधिक पसंद करते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग का अंत होते होते जलवायु में परिवर्तन होने लगा। धीरे धीरे इन क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि हुई। इस युग का मनुष्य चित्रकारी करता था, जिसका प्रमाण उन गुफाओं से मिलता है जहां वह रहते थे। दोस्तों, आदि मानव के जीवन से संबंधित यह वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हाँ, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, इस वीडियो का दूसरा भाग मध्यपाषाण काल, जो कि आने वाली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंटर वर्ल्ड।